दुनिया जानती है कि बुद्ध ने कर्मकांड का विरोध किया, ईश्वर को स्वीकार नहीं किया, स्वर्ग नरक को नहीं माना, आत्मा को नहीं माना, और वहाँ करुणा मैत्री के साथ दुख मुक्ति का मार्ग बताया, शांति का संदेश दिया। यूँ कह सकते हैं कि अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से सराबोर किया। आज उसी विरासत पर, उसी महाबोधि महाविहार के प्रांगण में कर्मकांड हो रहा है, पिंडदान हो रहा है, घंटियाँ बजती हैं, शंख बजते हैं, आरतियाँ होती हैं, बुद्ध की मूर्तियों को अलग अलग पात्रों के नाम बताया जा रहा है। ये सरासर अन्याय है बौद्धों के साथ। भारत का संविधान प्रत्येक धर्म को अपनी पूजा अर्चना करने का अधिकार देता है, धार्मिक मान्यताओं को मानने का अधिकार देता है, तो बौद्धों के साथ ये अन्याय। सरकार बौद्धों के प्रति उदासीन है, उनके अधिकारों को कुचलना चाहती है, और आज पूरे देश का बौद्ध समाज जागा है। बौद्ध भिक्षु अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये आंदोलन चाहे कितना भी लंबा चले, ये सत्य की जीत होगी, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारी मांग संविधान के अनुरूप है। नमस्कार, आप देखें स्टार फीड और मैं हूं आपके साथ शिव राजपूत। बिहार से बोध गया बौद्ध विहार को आज़ाद कराने की जो मांग है वो अब उठते उठते दिल्ली आ पहुंची है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है एक बौद्ध भिक्षु, जिनसे इस विषय में हम और बात करेंगे और जानेंगे, समझेंगे पूरा मामला, आखिर क्या वो मामला है जिसकी वजह से बिहार के बोध गया को लेकर विवाद है और महीनों भर से ऊपर से वहाँ पर लगातार हमें आंदोलन देखने को मिल रहा है। जी सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए, कहाँ से हैं? मैं हूं भिक्षु करुणाशील राहुल, और हम हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ही काम करते हैं। तो आज जो ये आप देख रहे हैं यहाँ प्रदर्शन है जंतर मंतर पर, ये महाबोधि महाविहार बोध गया की मुक्ति के लिए ये प्रदर्शन है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी 12 फरवरी से वहाँ पर ये धरना शुरू किया गया था। शुरू में एक क्रमिक अनशन था, लेकिन सरकार ने वहाँ ज़बरदस्ती रात के समय उठा दिया उनको। उसके बाद वहाँ धरना शुरू हो गया उस स्थान पर, और 1 महीने से ज़्यादा समय आज हो चुका है। 1 महीना 2 दिन हो चुके हैं। हम देख रहे हैं कि एक जायज़ मांग है कि महाबोधि महाविहार बुद्ध से संबंधित है, इसका प्रबंधन बौद्धों के पास होना चाहिए, लेकिन उसका प्रबंधन गैर बौद्धों के पास है। दुनिया जानती है कि बुद्ध ने कर्मकांड का विरोध किया, ईश्वर को स्वीकार नहीं किया, स्वर्ग नरक को नहीं माना, आत्मा को नहीं माना, और वहाँ करुणा मैत्री के साथ दुख मुक्ति का मार्ग बताया, शांति का संदेश दिया। यूँ कह सकते हैं कि अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से सराबोर किया। आज उसी विरासत पर, उसी महाबोधि महाविहार के प्रांगण में कर्मकांड हो रहा है, पिंडदान हो रहा है, घंटियाँ बजती हैं, शंख बजते हैं, आरतियाँ होती हैं, बुद्ध की मूर्तियों को अलग अलग पात्रों के नाम बता करके बताया जा रहा है। ये सरासर अन्याय है बौद्धों के साथ। भारत का संविधान प्रत्येक धर्म को अपनी पूजा अर्चना करने का अधिकार देता है, धार्मिक मान्यताओं को मानने का अधिकार देता है, तो बौद्धों के साथ ये अन्याय है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जिस कानून के तहत हिंदुओं को वहाँ अधिकार दिया गया, उसे महाबोधि मैनेजमेंट एक्ट के नाम से बीटी एक्ट 1949 कहा गया है। वो एक्ट बना करके उसके प्रबंधन में 4 हिंदू, 4 बौद्ध और डीएम चेयरमैन जो हिंदू होगा, ये बात करके जो वो बनाया गया, तो सवाल ही उठता है, जब वो बुद्ध से संबंधित स्थल है जहाँ सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध बने थे, तो उसमें इस एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक आदमी ने अगर गलत कब्जा कर रखा है तो क्या उसके लिए एक्ट बना दिया जाएगा? एक व्यक्ति ने कब्जा किया, उसके लिए तो एक्ट बन गया, और करोड़ों लोग अपनी विरासत को पाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए एक्ट निरस्त नहीं हो रहा। तो हमें लगता है कि सरकार बौद्धों के प्रति उदासीन है, उनके अधिकारों को कुचलना चाहती है, और आज पूरे देश का बौद्ध समाज जाग चुका है। बौद्ध भिक्षु अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, और 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया धरना दिए हुए। सॉरी, ये आंदोलन चाहे कितना भी लंबा चले, ये सत्य की जीत होगी, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारी मांग संविधान के अनुरूप है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, देश आज़ाद होने के बाद
26 जनवरी 1950 को जब देश में बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ संविधान लागू हुआ, उस दिन से उसके पहले के कानून सब निरस्त हो गए थे। केवल एक इकलौता कानून बचा है जिसके तहत ये अतिक्रमण हुआ है। न जाने किस दूषित मानसिकता से चल रहा है, लेकिन अब हम इसको सहन नहीं करेंगे। और आज पूरा बौद्ध समाज, पूरे विश्व का बौद्ध समाज इस ओर देख रहा है। और अभी तक जो चोरी हो रही थी, अभी तक जो गलत षड्यंत्र से कब्जा किया गया था, अब उन्हें वहाँ छोड़ना ही होगा और ये महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। एक बड़ा सवाल ये कि आपने बताया कि जो बौद्धों को लेकर जो सरकार है अभी करंट, वो उदासीन है, ध्यान नहीं दे रही, जागरूक नहीं है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, बुद्ध की आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार करते हैं। दूसरी तरफ ये हो रहा है, यहाँ पे आज़ाद कराने के लिए बौद्ध विहार को लगातार संघर्ष चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे उसमें? देखिए, कहने की बात तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि प्रधानमंत्री बाहर जाके कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। धरती तो बुद्ध की ही है, लेकिन ये आधा बताते हैं, वो ये नहीं बताते कि बुद्ध की धरती पर अबौद्धों का कब्जा है, बुद्ध की विरासत पर अबौद्धों का कब्जा है। और वो सही बोलते हैं। जितने भी पुराने मंदिर हैं, देखिए गौर से, वो सारे बुद्ध के मंदिर, बुद्ध विहार हैं। कालांतर में कब्जा हुआ, मंदिर बना दिए, वहाँ उसकी बात हम नहीं कर रहे। फिलहाल हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है। बीटी एक्ट असंवैधानिक है जो 1949 में बना, वो गैर कानूनी है, भारत के संविधान का उल्लंघन है, मौलिक अधिकारों को उल्लंघन है, धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसे निरस्त किया जाना चाहिए। और सरकार अगर ये बात समझ में आ रही है उनके, तो उन्हें यथाशीघ्र करना चाहिए, न केवल बौद्धों के सम्मान के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए, देश के सम्मान के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया के बौद्ध गया में आकर शीश झुकाते हैं। ये हमारी होली लैंड है, इसका प्रबंधन बौद्धों के पास होना चाहिए। ये मांग सच है, जायज़ है और हमारी है, और हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। आपकी जो मांग है कि निरस्त करके बौद्धों को वापस दिया जाए, मगर वही दूसरी तरफ जो वहाँ के ब्राह्मण हैं वो कहते हैं कि पांडव यहाँ पर आए थे, हमारे देवी देवताओं के मंदिर हैं, जो हिंदू सभ्यता के लोग हैं वो वहाँ पे तर्पण करने, श्राद्ध करने पहुँचते हैं गया। क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई व्यक्ति मक्का मदीना में जाके कह दे कि यहाँ तो हमारे पुरखे हल जोतते थे, क्या स्वीकार कर लिया जाएगा? पांडव कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, हमारा मुद्दा ही नहीं है। वो तो पूरे देश में घूमे होंगे, वे पूरे देश में घूमे हैं ना, तो उसको कहाँ से लोगे आप? क्या एक ही जगह गए थे? दुनिया जानती है कि यहाँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, सिद्धार्थ बुद्ध बने, बौद्धों की विरासत है। बुद्ध की मूर्तियों को कपड़े से ढक करके नाम बनाने से, झूठ बोलने से बात सच्ची नहीं हो जाती। और ये इतिहास रहा है, झूठ बोल करके लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। कभी भी बौद्ध गया में पिंडदान नहीं हुआ, गलत है वे लोग। पहले गया में पिंडदान होता था, नदी के किनारे, नदी में होता था, वहाँ नदी नहीं है। तो ये भ्रमित करके लोगों को बुला रहे हैं। और मैं तो कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो भ्रमित होकर के बौद्ध गया परिसर में जाकर कर रहे हैं, उनके कोई कर्मकांड पूरे नहीं होंगे। हम तो भरोसा नहीं करते, कोई बौद्ध कर्मकांड में, पिंडदान में भरोसा नहीं करता। लेकिन जो भरोसा करते हैं वे गुमराह हैं, उनकी कोई मनोकामना पूरी नहीं होगी। उन्हें पिंडदान करना है तो बाहर जाकर नदी में करें, गया में करें, बौद्ध गया में नहीं हो सकता। तो ये गलत नीति से, गलत सोच से काम किया गया है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी इस बात को सुन रहा है, हमारा समर्थन करे। ये नैतिकता की बात है, ये देश के गरिमा की बात है और बौद्धों की अस्मिता की बात है। महाबोधि महाविहार बोध गया का प्रबंधन बौद्धों को सौंपा जाना चाहिए और बीटी एक्ट 1949 निरस्त किया जाना चाहिए।